हम देवेंद्र कश्यप के साथ हैं। समाज का हर एक मुद्दा उठाते हैं। देवेंद्र कश्यप को चुनना चाहेंगे तो अपने देवेंद्र कश्यप को देंगे, जमीन से जुड़े हुए। गरीब समाज हो चाहे पास समाज हो, कोई गरीब समाज सबके लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहे देवेंद्र कश्यप जैसा होना चाहिए। 24 न्यू इंडिया की विशेष पेशकश जनता और सवाल में आपका स्वागत है। मेरे सभी प्रिय दर्शक जो हमारे चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, उन सभी का आज 24 न्यू इंडिया न्यूज़ चैनल बहुत धन्यवाद करता है। जहां जनता और सवाल के विशेष अंक में हम समय समय पर हर विधानसभा से आपको हर वो खबर दिखा रहे हैं कि जनता किस प्रत्याशी को चुनना चाह रही है, किस चेहरे में मुख्यमंत्री पद का चेहरा ढूंढ रही है, कहां गुस्सा है, कहां नाराजगी है, टिकट को लेकर कहां बंटवारा है, कहां कार्यकर्ता धरनों पर बैठ रहे हैं। सभी खबर छोटी हो या बड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसी क्रम में जहां नामांकन प्रक्रिया की भी खबरें आप तक पहुंच रहे हैं और समय समय पर हम नामांकन भी आपको दिखा रहे हैं, कौन प्रत्याशी किस पार्टी का प्रत्याशी किस समय नामांकन कर रहा है। उसी क्रम में मेरे साथ बुढ़ाना विधानसभा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं उनसे सीधी बात करता हूं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है 24 न्यू इंडिया न्यूज़ चैनल पे। बहुत बहुत आभार आपके चैनल का और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला मैं सीधा सवाल करता हूं आपसे कि आप कांग्रेस से टिकट लेकर आए हैं, बुढ़ाना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह के विकास के मुद्दे हैं, किस चीज़ को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं? मुद्दे तो आज अगर आप बात करें केंद्र सरकार की 7 साल से मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं और योगी जी 5 साल से हैं, इन्होंने केवल झूठ की राजनीति की। इन्होंने जितने भी वादे किए, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार हो, चाहे वो नोटबंदी हो, सब लोग, चाहे वो आपका स्मार्ट सिटी हो, सब फेल हो गए। और झूठे प्रधानमंत्री और झूठे गृह मंत्री और जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको 5 साल हो गए जो बात करते हैं कि हमने सुशासन चलाया, हमने राम राज्य लाए, लेकिन कोई राम राज्य नहीं, कोई सुशासन नहीं। आज बेरोजगारी दर इतनी बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश को आप सब लोगों ने देखा, जब लॉकडाउन लगा हुआ था कैसे गंगा में लहरें तार रही थी, कैसे लोग मजदूर लोग कैसे पलायन कर रहे थे और कैसे बेरोजगारी का आलम आज। परीक्षाएं जो होती है, जब परीक्षाओं की बात होती है, भर्ती परीक्षा होती है, तो परीक्षा होने से पहले उसका पेपर लीक हो जाता है। तो ये सरकार पूरी तरीके से विफल है और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 32 साल पहले राज हुआ करता था तो उस समय यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगी, बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाएं लगी। आप बात करें यहाँ पर NTPC आई, यहाँ पर गेल आई, यहाँ पर भेल आई, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई। लेकिन जब से ये समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार और भाजपा की जो 4 साल 5 साल से सरकार चली, इन्होंने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को तबाह करने का काम किया। इसी बीच में मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। आप कश्यप समाज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बड़े बड़े आपने संघर्ष किए हैं, धरने दिए हैं, जो काम हैं विकास कार्य उनके लिए कराए हैं। तो क्या अगर आप प्रत्याशी के रूप में जीत जाते हैं, कांग्रेस से आप विधायक बन जाते हैं, तो उसके बाद क्या कश्यप समाज के लिए काम होगा या सर्व समाज के लिए? नहीं, सबके लिए काम होगा। मेन मुद्दा यह है कि देखो, अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में 14% आबादी कश्यप समाज की है और आबादी इतनी होने के बाद अगर 75 जिले उत्तर प्रदेश में है तो एक भी DM, एक भी IAS, एक भी PCS, ना MBBS डॉक्टर कोई इनका नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि सबको अगर बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर ये समाज में 14% है तो इनके भी इतने कलेक्टर होने चाहिए, इतने DM होने चाहिए। उसके साथ साथ जो अति पिछड़े समाज हैं, चाहे वो पाल समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे धनगर समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, जिनकी स्थिति खराब है, हम सबके लिए लड़ेंगे। और जो विकास के निचले पायदान पर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम सब के लिए काम करने का काम करेंगे। बुढ़ाना विधानसभा से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वे विकास बहुत गिनवाते हैं, वहाँ की जनता से भी वे विकास की बातें करते हैं। उस जनता को जो विकास की बातें करती है, जो जनता आपके क्षेत्र में, उन्हें किस तरह से विश्वास दिलाएंगे? विकास तो आप जाकर देखो, हम भी जा रहे हैं। कोई हम ये तो नहीं, हम तो पिछले 7 साल से लगातार क्षेत्र में ही, हर गांव में है, कोई विकास नहीं है। बस ये तो धर्म के नाम पर लोगों को भटकाते हैं। अब चुनाव आ गया, जैसे ही चुनाव आ गया तो वे विकास के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। आप गांव में जाकर देखो, इनका हिंदू मुसलमान होगा, इनका हिंदुस्तान पाकिस्तान होगा, इनका कब्रिस्तान होगा। तो इस मुद्दे पर चुनाव पर वोट मांग रहे हैं, विकास के मुद्दे पर तो वोट मांग ही नहीं रहे। विकास क्या है? बुढ़ाना में कोई विकास नहीं हुआ। आप जाकर देखो बुढ़ाना की सड़कों को, आप जाकर देखो वहाँ की व्यवस्था को, आप जाकर देखो ना तो लोगों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। गरीब लोग, हम कई गाँव में गए, ऐसे लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो रहा, मर जा रहे हैं। गरीब लोग, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं है, जिनका बनना चाहिए, उनका BPL कार्ड नहीं है। बहुत बड़ी समस्याओं में वो विधानसभा है, तो हम लोग उसमें जा रहे हैं। लोगों की समस्याओं को, हम नेता नहीं, हम दिल से काम करने वाले लोग हैं। मैं इसी बीच में एक और आपसे सवाल करता हूं
कि जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी प्रदेश में है, वो भी अपनी योजनाएं गिनवाती है। जैसे कि चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी गई है कि इतनी बिजली फ्री मिलेगा। इसी तरह से और पार्टियां भी अपनी घोषणाएं कर रही हैं। तो कांग्रेस की ऐसी कौन सी वो घोषणा है जिससे लोगों को लुभाया जाएगा? नहीं, लुभाना नहीं है। घोषणाएं क्या है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सबने देखा है, अभी जब लॉकडाउन चल रहा था विपक्ष पूरी तरीके से गायब था। अगर विपक्ष में किसी ने भूमिका निभाई है, हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निभाई है। जब लॉकडाउन था, लोगों को खाना बांटने का काम हो, ऑक्सीजन का काम हो, चाहे वो जब पलायन में बस भेजने का काम हो, दवाई बांटने का काम हो, या सड़क पर जो भी लड़ाई लड़ी जा रही थी, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे निषादों के नाव तोड़ी गई थी कश्यपों की वहाँ पर इलाहाबाद में, वो मामला हो, हाथरस का मामला हो, तो प्रियंका गांधी जी साफ नजर आई है। लखीमपुर का मामला हो, ये जो अखिलेश हैं ये सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं, ये गायब थे और ये सिर्फ इनके बस का राजनीति करनी नहीं है। राजनीति कर सकता है तो गांधी परिवार में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी नेतृत्व देश का कर सकते हैं, प्रदेश का कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है। कांग्रेस पार्टी ने उस देश के आज़ाद कराने के लिए जेल काटी है, तो हम लोग भी उससे प्रभावित होकर हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी इस देश को, प्रदेश को बचा सकती है। बुढ़ाना विधानसभा के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे बात करता हूं, किस तरह का उन्हें मुख्यमंत्री चाहिए, किस चेहरे में प्रत्याशी का रूप देख रहे हैं और किस रूप में वे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आपका नाम? भोपाल सिंह है इस बार किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए? जी, जो विकास कर सके उसको वो मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेरे साथ इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मौजूद हैं। मैं उनसे जानता हूं कि वे किस तरह का मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं और किस प्रत्याशी को इस बार वे सपोर्ट कर रहे हैं। आपका नाम? नीरज। बार किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए प्रदेश में और किस प्रत्याशी को आप बुढ़ाना विधानसभा से चुन रहे हैं? हमें वो मुख्यमंत्री चाहिए जो हर वर्ग के लिए काम करे, और हम देवेंद्र कश्यप के साथ हैं तन मन धन से। देवेंद्र कश्यप को ही क्यों चुनना चाहते हैं? क्योंकि वो समाज का हर एक मुद्दा उठाते हैं, इसलिए हम देवेंद्र कश्यप के साथ हैं। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं। आपका नाम? इंद्रपाल जी। इंद्रपाल जी, इस बार किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए? ईमानदार मुख्यमंत्री चाहिए जी, जो ईमानदार किस तरह का? जो जनता के विकास के बारे में कुछ सोचे। आप बुढ़ाना विधानसभा से इस बार किस प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे? हम देवेंद्र कश्यप को चुनना चाहेंगे। देवेंद्र कश्यप को ही क्यों चुनना चाहते हैं आप? क्योंकि वे समाज के हित की बात करते हैं। क्या पहले जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, क्या वो समाज के लिए बात नहीं कर पाए हैं? अजी हमें बहका कर जब हमारे से वोट लेते हैं, वादा करते हैं, फिर मुकर जाते हैं। ऐसी कौन सी विकास की उपलब्धि होगी कि जिसकी वजह से आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे? हाँ जी, देखो इन्होंने बार बार जो है हमारे साथ में आरक्षण का वादा किया और बाद में आकर मुकर गए। चुनाव में आप आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं। आपका नाम? सुखपाल सिंह। सुखपाल जी, इस बार किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए? हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिससे कि हमारा विकास हो सके, हमारा सब कुछ समाज पर चलता है, यानी हमारे जो वादा किया था पिछड़े वर्ग का, उन्होंने पूरा नहीं किया। इस बार प्रत्याशी के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? हम तो अपने देवेंद्र कश्यप को देंगे, ज़मीन से जुड़े हुए हमारे साथ मजदूर टाइप से चलते हैं, नीचे से ऊपर तक ये हमारे साथ रहते हैं। बुढ़ाना विधानसभा की मैं एक आपसे छोटी सी सवाल करता हूं कि सबसे बड़ा विकास आप कौन सा विकास मानते हैं? जी, ये सबसे बड़ा विकास हम मानते हैं कि सड़कें सही हो, अस्पताल सही चले, और ये समय पर ड्यूटी करे, समय खेती का पैसा भी हो, कि मिल का आज तक पेमेंट नहीं हुआ उसका भी पेमेंट भी होना चाहिए समय समय पर। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं ज़्यादा बात के लिए उनसे भी जानकारी लेता हूं, वे किस रूप में मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। आपका नाम? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह जी, इस बार किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए? हमें ये ईमानदार और जो अति पिछड़ों का, गरीबों का, सभी समाज के गरीबों का ध्यान रखे। भाजपा सरकार ने अति पिछड़ों की सरकार बनाई, सच्चे मन से वोट दी, हमें बहकाते रहे, लेकिन हमारा आरक्षण नहीं दिया, हमें ठग लिया। हमारे 27% में 3 जाति दबंग बांट दी। जब से हमारा रोजगार सब खत्म हो, हमारे बच्चों का नौकरी सब खत्म होगी। हमें तो आरक्षण लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे देवेंद्र जी, और पूरे समाज, गरीब समाज हो चाहे गोपाल समाज हो, कोई गरीब समाज, सबके लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए देवेंद्र कश्यप। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूं कि वे क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है। आपका नाम? सचिन कुमार। सचिन जी, इस बार किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? देवेंद्र कश्यप जैसा होना चाहिए। आप देवेंद्र कश्यप को ही क्यों चुनना पसंद कर रहे हैं? जी, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या पहले से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे हैं वो बुढ़ाना विधानसभा पे काम नहीं कर पाए? वे जुमलेबाजी ज़्यादा करते हैं। आप मुख्यमंत्री पद के रूप में इस बार किसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री पद के रूप में हम युवा को देखना चाहते हैं, युवा को।
आज हम मौजूद थे बुढ़ाना विधानसभा के, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे। समय समय पर हर अपडेट हम विधानसभा चुनाव की आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी फिर किसी और अंक में, किसी और जगह, किसी और विधानसभा पर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। 24 न्यू इंडिया के लिए बुढ़ाना विधानसभा से वसी सिद्दीकी की रिपोर्ट।